लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सरकार करीब नवाज फरमाते हैं, जिसने गाली दी और तौबा नहीं किया, मुझे डर है जब वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। आपने गाली को समझा क्या है, लेकिन चूंकि हया का खात्मा हुआ इसलिए ये सारी तबाही मची। तो याद रखिए, हया का पैकर बनिए। अब सोचो, जाते जाते आखिरी बात कह के जाता हूं, छुरी को गाली देना बेहयाई है, रस्ते को गाली देना बेहयाई है, लूम के ताक उजड़ जाए उसको गाली देना बेहयाई है, तो नबी को गाली देना कितनी बड़ी बेहयाई होगी। आप कहेंगे, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो नबियों को गाली देता है, वलियों को गाली देता है? मैं कहता हूं हां, तुम्हारे दरमियान कुछ लोग हैं जो नबियों को गाली देते हैं, वलियों को गाली देते हैं। गाली का मतलब किसी के मर्तबे से उसको नीचा कहना, ये गाली है। जैसे आप किसी इंसान को कहे कुत्ता, ये गाली है। इंसान को कह दे कुत्ता, ये गाली है। और आपने इंसान को, किसी मोमिन को कुत्ता का गाली दी। गरीब नवाज कहते हैं, अगर तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी तो मरने से पहले डर है कि काफिर हो जाएगा। बताओ, इंसान को कुत्ता का यानी मर्तबे से घटा दिया, इतना बड़ा गुनाह। तो अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब दिया, तो नबी के इल्म गैब का इनकार करना, यह नबी को गाली देना है। अल्लाह ने नबी को हाजिर और नाजिर बनाया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, या नबी हमने तुम्हें हाजिर और नाजिर बनाया। कुरान कहता है हाजिर और नाजिर बनाया। उनके हाजिर और नाजिर होने का इनकार करना, यह नबी के लिए गाली है। औलिया अल्लाह को अल्लाह ने ताकत दी, कुव्वत दी, वो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत है कि अगर कोई उनसे कह दे, ए अल्लाह के वली, अल्लाह की अता से आप मुझे बेटा दे दें, तो वली दुआ करके तुम्हें बेटा दिला सकता है। अब आप ये कहें कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो नाक पर से मक्खी नहीं हटा सकते, वो तो बुतों की तरह है, ये वलियों के लिए गाली है। अब आप मुझे बताएं, आज इस उम्मत पर अजाब क्यों आ रहा है, ये उम्मत तबाह क्यों हो रही है? कभी बारिश नहीं है तो सूखा पड़ गया, आ रही है तो डैम टूट गए, ये हालात हैं। गोया के नहीं तो सूखा, आए तो सैलाब, जगह जगह आग लग रही है, घर जल रहे हैं। घर जल रहे मतलब माँ बाप में नफरतों की वजह से, भाई भाई में नफरतों की वजह से, ये नफरतों की आग है और इससे घर जल रहे हैं। यानी कहीं सुकून नहीं, कहीं इत्मीनान नहीं। वजह कि तुम अपने नबियों को गाली दे रहे हो। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो भी हमारे नबी हैं, और जिनका कलमा नहीं पढ़ते हैं उन नबियों की ताज़ीम भी हम पे फर्ज है। तो मेरे भाइयों, इन गालियों में रखा क्या है? हम नबियों की अजमत को मान ले, हमारा जाता क्या है? लेकिन हाय मुसलमान, अंग्रेजों ने, यहूद और नसारा ने तुम्हारे दरमियान ऐसे अनासिर छोड़ दिए कि वो तुम जैसे दिखते हैं, लेकिन वो तुम्हारे दरमियान यहूद और नसारा के एजेंट है। किसी के बहकावे में आकर नबियों की तौहीन मत करो, वलियों की तौहीन मत करो। आप कहेंगे नबी को इल्म गैब है, इसकी दलील क्या है? हम हजार मर्तबा नई नई दलील देते हैं, लेकिन फिर भी लोग कोई ना कोई शोशा छोड़कर तुम्हें बहका देते हैं। देखो भाइयों, कब्रों में सवालों जवाब होंगे, ये गैब नहीं है तो और क्या है? बोलो गैब है ना, है ना? कब्र में सवाल होंगे, ये कुरान में तो नहीं आया, लेकिन हम मानते हैं कि कब्र में सवाल होंगे। किसने बताया? बोलो, हुजूर ने बताया। तो ये गैब की खबर हुजूर ने बताई, तो बोलो हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं है? है ना? तो अब अगर कोई कहे कि नहीं है, तो फिर ये नबी के लिए गाली होगी। जैसे कोई आलिम हो, अल्लामा हो, आलिम, आप कहे वो आलिम नहीं है, तो ये उसके लिए गाली है। आलिम को आलिम ना मानना, ना कहना, ये उसके लिए गाली है। तो इसी तरह नबी को इल्म गैब है, उनके इल्म गैब का इनकार करना, ये नबी के लिए गाली है। तो उम्मती उम्मती को गाली दे तो मरते वक्त तो उसका ईमान जा सकता है,
तो उम्मती नबी को गाली दे, तो जैसे गाली दिया वैसे उसका ईमान फौरन चला गया। अब मरते वक्त की बात नहीं, उसका ईमान फौरन चला गया। और सुन लो, उम्मती उम्मती को गाली दे तो जब तक कि वो उम्मती जिसको गाली दिया है कयामत के दिन वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह नमाजों को माफ कर सकता है, रोजों को माफ कर सकता है, लेकिन तुमने किसी मोमिन को गाली दी तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक जिसको गाली दी है वो माफ न कर दे। अरे उम्मती को गाली दी तो जब तक उम्मती माफ न करे उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो जिसने नबी को गाली दी तो अल्लाह अकबर, जब तक नबी माफ नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और नबी की बारगाह में काफिर हाजिर हो ही नहीं सकेगा तो माफी भी मांग नहीं सकेगा। इसलिए लोगों अपनी जबान पे कंट्रोल करो। रही बात, आप कुरान की वो आयतें सुनते होंगे कि देखो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, तो इसका मतलब किसी को गैब नहीं देता। लेकिन लोग आयत आगे की आयत उड़ा देते हैं, मगर अपने चुनिंदा रसूलों को, मतलब चुनिंदा रसूलों को गैब देता है और दिया है उसने। और अल्लाह अपने बंदों को में से जिसको जो चाहता है दे सकता है। तो इसलिए लोगों अपने नबी के लिए जबान खोलने से पहले सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि अंग्रेज यहूद और नसारा अपने एजेंटों के जरिए से तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं। और याद रखना, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे नाना जान ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, सब जहन्नम में जाएंगे, आप ही बता दें कौन जन्नत में जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरे नाना ने तो कहा था कि जो रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके पे होंगे वो जन्नती है। तो उस वक्त पूछने वाले ने कहा था, अगर सभी ये दावा करने लगे कि हम रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके पर हैं तो तब पहचान क्या होगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बहुत आसान पहचान बताया करबला के ताजदार के शहजादे ने, कि जिसको कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ते देख लेना, समझ जाना यही फिरका जन्नती है। ये किसने कहा? किसने कहा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। भाइयों, सैयद साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, अमीनुल कादरी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कहता है कुरान हदीस की रोशनी में कहता है। और मैं अपना भले के लिए नहीं, आपके भले के लिए। तुम अच्छा करोगे तुम पाओगे, बुरा करोगे तुम पाओगे। हम तुम्हें आगाह करते हैं, हर एक के पीछे मत चलो, भीड़ देख करके ना दौड़ो, देखो हक्कानियत कहाँ है। जब हुजूर ने फरमा दिया 72 जहन्नमी एक जन्नती, तो अब आप अपनी अकल का घोड़ा मत दौड़ाओ कि नहीं वो भी हो सकता, आपने जैसे सोचा वो भी हो सकता है, आप गए काम से। क्योंकि हुजूर ने कहा एक और आपने कहा दो, तो काफिर हो गए। इसलिए, और ये नहीं कि ये काफिर काफिर सबको बनाते, नहीं, किसी मोमिन को काफिर कहना हराम है, बल्कि हराम क्या कुफ्र है, कुफ्र है। तो हम किसी मोमिन को काफिर नहीं कहते, हम काफिर ही को काफिर कहते हैं। इसलिए हुजूर को जो गाली दे, हुजूर की तौहीन करे, बल्कि हुजूर के सहाबा की तौहीन करे, वो काफिर है। उन लोगों से दूर रहो। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो रसूलुल्लाह को और सहाबा को गाली दे। इसलिए लोगों अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अल्लाह से हया करो और उसी अकीदे पे कायम रहो जिस अकीदे पे गौसे पाक थे, गरीब नवाज थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे, जिस अकीदे पर साबिर कलियर थे, जिस अकीदे पर इमाम अहमद रज़ा थे, हमारे बुजुर्ग जिस अकीदे पे रहे उसी अकीदे पे कायम रहो और हर एक के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं। जो लोग अपनी ज़बान को आलूदा करते हैं, गंदी करते हैं, पलीत करते हैं नबी को गाली देकर, आप अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी ज़बान को महफूज रखें, ना औलिया को गाली दे, ना मोमिनों को गाली दे, ना सहाबा को गाली दे। हत्ता के मुसलमानों, अगर कुत्ता दिखे तो कुत्ते को भी गाली मत दो, ये भी हया के खिलाफ है, बेहयाई है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफा का घराना